औरंगजेब छठा मुगल बादशाह एक बहुत बड़ा सपना देखता था, पूरा हिंदुस्तान जीतना। वो खुद को आलमगीर मतलब विश्व विजेता कहता था, जो दिखाता है उसकी बड़ी इच्छा। उसकी नजर दक्कन के अमीर और आजाद मराठा साम्राज्य पर पड़ी। शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे। उन्हें अपने पिता की बहादुरी और मुगलों के खिलाफ जुझारूपन विरासत में मिला। औरंगजेब मराठों को मुगल राज के लिए बड़ा खतरा मानता था। इस बढ़ती ताकत को कुचलने के लिए औरंगजेब ने एक विशाल सेना लेकर दक्षिण की ओर महाराष्ट्र पर हमला कर दिया। उसे क्या पता था, वो एक ऐसे युद्ध में फंसने वाला है जो दशकों तक चलेगा और उसके शक्तिशाली साम्राज्य के पतन का कारण बनेगा। संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। मुगल सेना से लड़ने के लिए नई रणनीतियां और चतुराई का इस्तेमाल किया। संभाजी महाराज एक विद्वान राजा और एक योद्धा मुगल साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। उन्होंने अपने लोगों को अपनी आजादी और अपनी भूमि के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। महान छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज 1681 में मराठा गद्दी पर बैठे। एक कुशल सैन्य रणनीतिकार, एक कुशल योद्धा और कला और विज्ञान के संरक्षक संभाजी महाराज अपने पिता के योग्य उत्तराधिकारी साबित हुए। उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ मुगल आक्रमण के खिलाफ अपने पिता की विरासत को जारी रखा। संभाजी महाराज मुगल खतरे की गंभीरता को समझते थे। मुगल हमले का मुकाबला करने के लिए संभाजी महाराज ने कई तरफा रणनीति अपनाई। उन्होंने मराठा किलों को मजबूत किया, अपने सैनिकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया और पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन किया। उनके शासनकाल में मराठा इतिहास के कुछ सबसे भयंकर युद्ध देखे गए। रायगढ़ किले की रक्षा से लेकर वाई की लड़ाई तक संभाजी महाराज ने आगे से नेतृत्व किया, अपने सैनिकों को अपने साहस और रणनीतिक कौशल से प्रेरित किया। हालांकि संभाजी महाराज का शासनकाल दुखद रूप से छोटा रहा। 1689 में उन्हें एक करीबी विश्वास पात्र ने धोखा दिया और मुगल सेना ने उन्हें पकड़ लिया। छत्रपति संभाजी महाराज का पकड़ा जाना मुगल मराठा संघर्ष में एक बड़ा मोड़ था। मराठा भावना को कुचलने के लिए जुनूनी औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ना जीत की राह समझा। संभाजी महाराज अपने विश्वसनीय सलाहकार कवि कलश के साथ मुकर्रब खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना द्वारा संगमेश्वर में पकड़े गए। अपनी वीरता और रणनीतिक प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले मराठा राजा को उनके करीबी विश्वास पात्र गणोजी शिर्के ने धोखा दिया, जो मुगलों के साथ मिल गया था। अपनी जीत का जश्न मनाते हुए औरंगजेब ने संभाजी महाराज को अकल्पनीय यातनाएं दी। मुगलों ने संभाजी महाराज के सामने एक विकल्प रखा, इस्लाम कबूल करो और मुगल सत्ता स्वीकार करो या मौत का सामना करो। एक धर्मनिष्ठ हिंदू और महाराष्ट्र के गौरवशाली पुत्र संभाजी महाराज ने अपने धर्म या अपनी प्रजा को त्यागने से इनकार कर दिया। 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब के आदेश पर तुलापुर में बेरहमी से मार डाला गया। भाग 4 समय में अंकित एक वादा, संभाजी महाराज की भविष्यवाणी। मौत के सामने भी छत्रपति संभाजी महाराज का हौसला नहीं टूटा। अपनी फांसी से ठीक पहले संभाजी महाराज ने एक भविष्यवाणी की, यह दिन याद रखना, तुम्हारे अत्याचार से तुम जो खून बहा रहे हो उससे एक लहर उठेगी, एक लहर जो तुम सबको डुबो देगी। उनकी भविष्यवाणी मराठों के लिए आशा की किरण थी, एक वादा था कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी मृत्यु ने मराठा भावना को कुचलने के बजाय उसे और प्रज्वलित कर दिया। अपने शहीद राजा की याद से प्रेरित होकर मराठा लोगों ने नए जोश के साथ मुगल शासन के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। उनके शब्द आज भी न्याय और आजादी के लिए लड़ने वालों के दिलों में गूंजते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि असंभव लगने वाली बाधाओं के सामने भी आशा और प्रतिरोध की जीत हो सकती है। भाग 5 ज्वाला के संरक्षक, राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई। संभाजी महाराज की हत्या एक दुखद घटना होते हुए भी मराठा भावना को नहीं तोड़ पाई। संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज ने नेतृत्व की बागडोर संभाली, अपने भाई का बदला लेने और स्वराज्य की लड़ाई जारी रखने की कसम खाई। राजाराम महाराज एक चतुर और सक्षम नेता साबित हुए। मुगल सेनाओं से उत्पन्न तात्कालिक खतरे को पहचानते हुए उन्होंने मराठा रणनीति को छापामार युद्ध की ओर स्थानांतरित कर दिया।
राजा राम महाराज के पीछे एक मजबूत महिला खड़ी थी, संभाजी महाराज की विधवा महारानी ताराबाई। अपनी तेज बुद्धि, राजनीतिक कुशाग्रता और अटूट साहस के लिए जानी जाने वाली ताराबाई ने मराठा प्रतिरोध को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय के लिए संरक्षक के रूप में काम किया, उस कठिन समय में अमूल्य मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान किया। महारानी ताराबाई ने मराठा सेना को संगठित करने और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व ने मराठा सपने के अस्तित्व को सुनिश्चित किया, अगले दशकों में मराठा शक्ति के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 6, ढहता हुआ भवन, मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर प्रतीत होता था। हालांकि इसके पतन के बीज पहले ही बो दिए गए थे। दक्कन में औरंगजेब के लंबे और कठिन अभियानों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और उसके संसाधनों को कम कर दिया। लगातार युद्ध ने मुगल सेना के मनोबल पर असर डाला था, जबकि मराठा प्रतिरोध लगातार मजबूत होता गया। औरंगजेब के निरंकुश शासन और अन्य धर्मों के प्रति उसकी असहिष्णुता ने उसके साम्राज्य के भीतर कई लोगों को अलग थलग कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य अराजकता और आपसी कलह में उतर गया। बाजीराव प्रथम जैसे कुशल शासकों और सैन्य कमांडरों के नेतृत्व में मराठों ने इस अवसर का लाभ उठाने में देर नहीं की। भाग 7, बलिदान की विरासत, संभाजी महाराज का स्थायी प्रभाव। छत्रपति संभाजी महाराज की विरासत उनके छोटे लेकिन प्रभावशाली शासनकाल से कहीं आगे तक फैली हुई है। विपरीत परिस्थितियों में उनका अटूट साहस, अपनी भूमि और लोगों के लिए उनका बलिदान और उनकी भविष्यवाणी की दृष्टि भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। संभाजी महाराज की शहादत का भारतीय इतिहास के बदलाव पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी मृत्यु ने मराठा लोगों को प्रेरित किया, मुगल शासन के खिलाफ उनके संघर्ष को हवा दी। संभाजी महाराज की विरासत महाराष्ट्र की सीमाओं से परे है। पूरे भारत में उन्हें एक राष्ट्रीय नायक, साहस के प्रतीक और स्वतंत्रता के योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका जीवन और बलिदान एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि असंभव लगने वाली बाधाओं के सामने भी एक व्यक्ति की अटूट भावना एक क्रांति को प्रज्वलित कर सकती है और इतिहास के बदलाव को बदल सकती है।